गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता स्कैम के बारे में कि हर्षद मेहता ने कैसे पूरे शेयर मार्केट को हिला डाला था। तो चलिए हम देखते हैं इसने स्कैम कैसे किया था। हर्षद मेहता 1984 में बीएससी के मेंबर बने थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। उसके बाद इन्होंने खुद की एक फर्म एस्टेब्लिश की जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। तो ये एक ब्रोकरेज फर्म थी और ये 1986 से कंटिन्यूसली शेयर मार्केट के अंदर एक्टिव रहने लगी। पहले क्या होता था, अगर एक बैंक को किसी दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो वो दूसरे बैंक ए दूसरे बैंक को अपनी कुछ भी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाता था। उस सिक्योरिटी के बदले बैंक भी उसको लोन देता था और बैंक ए फिर कहता था कि मैं अपनी सिक्योरिटीज वापस 108 करोड़ में आपसे परचेज कर लूंगा। मान लीजिए उनको 100 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन चाहिए था, तो वो बोलता था कि मैं आपसे 108 करोड़ में बाद में अपनी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवा दूंगा। 8 मतलब कि 8 करोड़ का इंटरेस्ट वो बाद में प्रोवाइड करवाएंगे 100 करोड़ के ऊपर। और अब क्या होता था कि ये जो बैंक के बीच में लोन का प्रोसीजर होता था ये ब्रोकरेज के द्वारा होती थी, क्योंकि मेहता के पास ब्रोकरेज फर्म थी। तो ये जितना भी लोन का ट्रांजैक्शन होता था वो हर्षद मेहता करवाते थे। अब हर्षद मेहता ने इसमें स्कैम कैसे किया? हर्षद मेहता क्या करते थे, जब बैंक को किसी दूसरे बैंक से लोन चाहिए होता था तो बैंक अपनी सिक्योरिटी के बदले एक बैंक रिसिप्ट बना के देता था। वो बैंक रिसिप्ट हर्षद मेहता को दे दी जाती थी। हर्षद मेहता वही बैंक रिसिप्ट दूसरे बैंक को दिखाकर और वो बैंक उसको पैसे दे देता था। इस हिसाब से ये सारा लोन का प्रोसीजर चलता था। तो अब इस स्कैम के अंदर हर्षद मेहता ने क्या किया, बैंक ने जब अपनी एक बैंक रिसिप्ट बना के हर्षद मेहता को दी तो वही रिसिप्ट हर्षद मेहता ने दिखा के दूसरे बैंक को दे दी और उस बैंक ने पहले बैंक को लोन का पैसा दे दिया। अब हर्षद मेहता ने उसी बैंक रिसिप्ट की डुप्लीकेट रिसिप्ट बना के किसी तीसरे बैंक को दे दी और ऐसे करके उसने हर्षद मेहता को पैसा दे दिया और फिर एक और डुप्लीकेट रिसिप्ट बना के इस तरह से हर्षद मेहता ने अपने पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। क्योंकि डुप्लीकेट रिसिप्ट से वो अपने पास पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और जिस बैंक की वो रिसिप्ट थी उसको तो पैसा ऑलरेडी पहले बैंक से वो दिला चुका था। ऐसा कर करके हर्षद मेहता ने अपने पास 1000 करोड़ बैंक से उठा लिया, मतलब बैंकों से 1000 करोड़ का स्कैम कर लिया। इतना सारा पैसा होने के बाद हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट को मैनिपुलेशन करना स्टार्ट किया। जो कि उस टाइम पे सेंसेक्स का रेट 2000 रुपए था, वो हर्षद मेहता ने 4500 कर दिया, क्योंकि इतनी शेयर मार्केट के अंदर इतनी खरीदारी की कि सेंसेक्स 2000 से 4500 तक पहुंच गया। एसीसी सीमेंट जो कि 200 रुपए रेट था उसको हर्षद मेहता ने खरीद कर इसमें इतना उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दी कि वो 9000 रुपए की एक शेयर की वैल्यू हो गई। इस तरह हर्षद मेहता ने पूरे शेयर मार्केट के अंदर उथल पुथल कर दी थी। अब क्या हुआ, जैसे ही हर्षद मेहता को काफी सारा मुनाफा होने लगा तो हर्षद मेहता ने थोड़ा थोड़ा जिन बैंक से वो पैसा लिया था वो सारा का सारा पैसा उन बैंक्स को वापस लौटाना शुरू कर दिया, जिससे कि उन बैंक को किसी भी टाइप का डाउट ना हो कि उनसे किसी स्कैम के थ्रू पैसा लिया गया था। इस स्कैम का जब सीबीआई को पता लगा तो सीबीआई ने उस पर छापा मारा और ये स्कैम सबके सामने आ गया। अब हुआ क्या, इस स्कैम की वजह से शेयर मार्केट, जब हर्षद मेहता ने ये स्कैम करना स्टार्ट किया था तब देखिए यहाँ पे 2000 के आसपास था शेयर मार्केट। उसने इतनी खरीदारी की कि ये 4500 तक पहुंच गया। जब सीबीआई को पता लगा और ये स्कैम का पर्दाफाश हुआ तब ये गिर के आप देखिए 2000 पे वापस आ गया। मतलब कि इतना बड़ा मार्केट के अंदर लॉस हुआ। उस टाइम पे पूरी मार्केट एक बार झंझला गई थी। तो हर्षद मेहता ने इस तरह इतना बड़ा स्कैम को अंजाम दिया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हम इसी तरह की नई वीडियोस आपके लिए आगे लाते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।